टीम डेरियंस की कार्यसूची में एक दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिला बनाने के बाद, वो है डेहरी को नगर निगम के रूप में उत्क्रमित करना। इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगे टीम डेरियंस के संस्थापक चंदन जी। क्या सोचते हैं, किस प्रकार से डेहरी को नगर निगम बनाने का जो आप लोग मांग कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को पूरा किया जा सकता है और क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें? आप देखिए, डेहरी को नगर निगम का दर्जा 2021-22 में मिल जाना चाहिए था। मैं हाँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ हाँ। क्योंकि 2021-22 में हाँ। 30 वार्ड का समस्तीपुर, 30 वार्ड का मधुबनी, 38 वार्ड का मोतिहारी, 39 वार्ड का बेतिया, 40 वार्ड का सासाराम, 41 वार्ड सहरसा को नगर निगम बना दिया गया। और डेहरी में 39 वार्ड 2002 से है। सोचिए 2002 से है, तो हमें क्यों नहीं नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए? एक्चुअल में क्राइटेरिया क्या होता है नगर निगम? क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है। क्राइटेरिया आप देखिए, 30 वार्ड का जब बन गया नगर निगम, तो क्राइटेरिया इसमें कहाँ मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी फिलहाल नगर परिषद है, नगर परिषद के पास हमेशा फंड आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि नगर परिषद से आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, जो शहर अगर मान लीजिए आपकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उसकी जनसंख्या उतनी हो गई है, तो उसको तो नगर निगम बनाना ही चाहिए। और जब डेहरी का आप देखिएगा, डेहरी नगर परिषद में जो 39 वार्ड है, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से लगभग 1,37,000 कुछ है जनसंख्या, जो कि अभी वो 2 लाख मतलब क्रॉस कर गया। जब नगर निगम का दायरा बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे छोटे जगह को भी ऐड किया जाता है, मतलब क्षेत्रफल और बढ़ेगा। क्षेत्रफल और बढ़ेगा, जनसंख्या, फिर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एक डेहरी आयोजन क्षेत्र बनाया गया था 2011 में, उसके जनसंख्या के आधार पे, तो उसकी जनसंख्या 3,45,179 डेहरी आयोजन क्षेत्र का, और सासाराम आयोजन क्षेत्र का जनसंख्या 3,14,000 कुछ। सासाराम 2021-22 में नगर निगम बन गया, डेहरी को भी बन जाना चाहिए था जब आपसे जनसंख्या हमारी ज्यादा थी। डीएम के द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है कि नगर निगम बनना है या नगर परिषद, जो नगर निकाय जो भी गठन होना, तो डीएम ने क्यों नहीं भेजा? जो भी उस समय कंसर्निंग डीएम थे, ये मतलब उनके पास कुछ राजनीतिक दबाव या कुछ, हमारी टीम ने भी कुछ गहन अध्ययन किया। शहर के ही कुछ लोग हैं जो कि इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। अभी टीम डेहरियंस को 3 लेटर प्राप्त हुए हैं नगर विकास आवास विभाग से, जिसमें कि डीएम से जवाब मांगा गया है कि अगर डेहरी नगर निगम की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो आप नक्शा, जो प्रस्तावित नगर निगम होगा उसका नक्शा और जनसंख्या का डिटेल आप दीजिए। उसका भी जनसंख्या और नक्शा का डिटेल हम लोग डीएम को सौंप चुके हैं कि मैडम आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब नगर विकास एवं आवास विभाग से आपसे जवाब मांगा जा रहा है तो आपको देना चाहिए। अच्छा, तो आपका जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या टीम डेरियंस के इस मुद्दे पर खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं या फिर क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से हमें भेदभाव हो रहा है, तभी तो नहीं बना। ऑब्जर्व किया, मतलब कि क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, क्यों नहीं वो कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, क्योंकि लोग क्या है ना कि जिला मुख्यालय के कुछ लोग हैं जो कि क्या बोला जाए, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब जिला मुख्यालय छोड़ के किसी और शहर का विकास, क्योंकि जिला मुख्यालय में डीएम बैठती हैं तो डीएम ही सर्वे सर्वा होती हैं जिले का। तो कुछ लोग हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि डेहरी नगर निगम बने। तो डेहरी अगर नगर निगम के रूप में बनता है, जनता को क्या क्या फायदे होंगे? बहुत सारी फायदे होंगे, जैसे सड़कें चौड़ी होंगी, स्ट्रीट लाइट आपको लग जाएंगी, बहुत सारी ऐसी सुविधा है। क्या ट्रैफिक की सुविधा? ट्रैफिक की सुविधा भी अच्छी होगी, ट्रैफिक सिग्नल लग जाएगा। क्योंकि आज डेहरी जंक्शन में जो जाम लगता है वो काफी समय से लग रहा है, लेकिन इस पर कोई खुल के चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं, यही तो है मुख्य मुद्दे। सड़कों का चौड़ीकरण होगा, जो सुविधा मिलती है वो मतलब जन जन तक बहुत अच्छे से पहुंच जाएगी। बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो जुड़ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे नगर निगम बनने से, अरे भाई साहब, नगर निगम बनने से आपके जमीन की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, यहाँ क्लब्स होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सेंटर चाहिए, वो सब सारी चीज आ जाएंगी। क्या लगता है कि सिर्फ टीम डेहरियंस अकेले जो सोच रही है वो पॉसिबल है कर पाना, या फिर जनता का आपको समर्थन भी चाहिए? जनता का भी समर्थन चाहिए, जनता हमें समर्थन करती है,
ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टीम डेहरियन से जुड़े हुए हैं। टीम डेहरियंस में मैं आपको बता दूं, कम से कम डेहरी के ही नेटिव लड़के 200 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, 50 MBA, 20-25 CA, मतलब हर क्षेत्र में 50 डॉक्टर, सारे लोग जुड़े हुए तो हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप बैक एंड रिसर्च भी कर रहे हैं, आपकी बैक टीम भी है जो काम कर रही है, डेटा ला करके दे रही है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी कौन सा सपोर्ट जो है वो पीछे खींच रहा है या इस चीज़ को होने नहीं दे रहा? आप देखिए, जैसे जो MLA है उनको मतलब ये अवगत भी कराया गया कि आप जाके नगर विकास आवास के जो मंत्री हैं उनसे मिलिए और जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। वो क्यों जाएंगे, मतलब आप, मैं क्या बताऊं, अभी फिलहाल तो जो आपके विधायक हैं वो तो डेहरी के ही हैं। डेहरी के हैं, तो देखिए एक कंस्ट्रक्टिव सोच होता है कि आप शहर के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा तो नहीं उठाया, जो कि ये मुद्दा दिया गया था, शहर वासियों की तरफ दिया गया था कि डेहरी नगर निगम बनने का प्रबल दावेदार है। अरे हम नगर पंचायत थोड़ी ही है या कोई पंचायत थोड़ी है। डेहरी बड़ा शहर है, तो उसको वो अधिकार मिलना चाहिए जिसके लिए वो हकदार है। तो मतलब जो हक है डेहरी ऑन सोन की जनता का वो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप देखिए 30-30 वार्ड के शहर जब बन गए, हम तो उदाहरण दे रहे हैं ना, हमारी टीम तो कोई अनपढ़ टीम है नहीं। जितने भी पढ़े लिखे जिला के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वैसे लोगों का संगठन है, तो हम लोग तो पूरा R&D करके देते हैं डेटा। हमारी जीत तो डाटा पे ही है। अरे कितना दिन जो लोग रोक रहे हैं हमें नगर निगम बनने से, कितना दिन रोक लेंगे? क्राइटेरिया में है 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगा, अल्टीमेटली बन जाना है। तो इस चीज पर जिलाधिकारी क्यों नहीं सोचते? जिलाधिकारी से भी वार्तालाप किया गया है टीम डेहरियंस के द्वारा कई बार, और इनको बोला गया है। हमारे पास वो लेटर भी आए हैं कि 3-3 बार मैडम लेटर आ गया, आप इस पे कार्रवाई कीजिए, भेजिए। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। नगर निकाय का चुनाव 2027 में होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक फायदे या फिर किसी पर्सनल राजनीतिक दलों के लिए तो काम नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। कुछ वैसे लोग हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ मतलब लोगों की एक लॉबी है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे जीते जी तो ना बने तो बढ़िया है। क्यों ना बने भाई? अच्छा, क्यों ना बने? हाँ, 10 लोगों के कारण पूरे शहर को हम लोग मतलब कि उसका जो भी है रिसोर्स सिस्टम या जो उसका, अब देखिए कि हम नगर परिषद भी हो के डेहरी नगर निगम से ज्यादा राजस्व देता है। 2021-22 का एक डेटा है कि मगध और शाहाबाद मतलब सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर डेहरी था नगर परिषद होके। जैसे कि आरा और गया ऐसे शहर को पिछाड़ के राजस्व देने में डेहरी नंबर 1 पे था। तो इसको क्यों नहीं बनना चाहिए? तो जब डेहरी से इतना ज्यादा रेवेन्यू जाता है तो फिर रिटर्न में डेहरी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सड़कों पे आप देखो बालू गिरा पड़ा है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। आप जिला का अगर रेशियो देख लीजिएगा, डेहरी में एक्सीडेंट, इधर बीच भी बहुत ज्यादा डेटा है ये डेथ्स वगैरह का। बिल्कुल बहुत ज्यादा डेथ का, बहुत ज्यादा। और क्राइम के मामले में भी देखा जाए तो कई बार जमीन विवाद में भी बहुत सारे मर्डर हो गए हैं। बिल्कुल हो गए, इधर बीच बहुत ज्यादा ऐसा डेटा है। बिल्कुल। आप देखिए, अब नगर निगम बनना ही ना चाहिए। आप डेहरी में देखिए, डेहरी नगर थाना, डेहरी ग्रामीण थाना, ठीक है, डेहरी मुफस्सिल जिसको बोलते हैं वो थाना, डालमिया नगर थाना, इंदरपुरी थाना। जब एक शहर में 4-4 थाने हैं, ठीक है, हाँ, सुरक्षा की कमी है। महिला थाना, SC/ST का थाना, साइबर क्राइम का थाना, सबका मुख्यालय डेहरी है। जब इतना होने के बाद भी अब क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको तो करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं शायद ये चीजें आपके पहले मुद्दे से रिलेट करती है जिसमें आप जिला बनाने की बिल्कुल वो कोरिलेट कर रही है इस मुद्दे को भी, कि हमारा जिला बन जाए तो हमारा DM होगा, तो फिर वो प्रस्तावित भी आराम से हो जाएगा कि डेहरी को नगर निगम बनाया जाए। ये सारा जो खेल हो रहा है वो जिला मुख्यालय से होता है कि डेहरी का विकास ना हो। तो हम क्यों ना लड़े अपने शहर के विकास के लिए? नगर निगम बनने के लिए बिल्कुल ही क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। डेहरी की पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है देखा जाए तो। उस बीच में आपके मन में ऐसा क्यों विचार आया? फिर आप ही क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ही अपने शहर के लिए करना चाहिए? क्या बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? देखिए क्यों, कैसे सोचेंगे? सबसे पहली बात है कि आपको अगर जो सोच लानी है उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी। आप बात समझिए, कुछ लोग हैं कि जो अभी शहर में कुछ भी नगर निकाय में है, उनको डर लगता है कि नगर निगम बन जाएगा। आप देखिए एक सिंपल सा उदाहरण, जिला मुख्यालय को आज नगर निगम बनने से दुगना मतलब उसको मिला पैसे का आवंटन, 352 करोड़ का, और डेहरी को
79 करोड़ का, लगभग डबल का है अंतर। हम्म। क्यों है कि जिला हाँ। मुख्यालय को डबल मिल रहा है ना, हाँ। सिर्फ उसी के नाम पे, आज ना तो कल तो हम्म। उसका प्रभाव आपको दिखेगा। टिहरी नगर परिषद के पास 2022-23 में जो बजट मिला था वो 137.69 करोड़, लगभग 1 अरब 37 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट था। उसके बाद 2023-24 में 135 करोड़ के आसपास, और 2024-25 में यही बजट आपको 180 करोड़ के अप्रोक्स मिला। क्या इतना पैसा होने के बाद डेहरी में आप क्या डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, डेहरी में जो डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की खबर हमें नहीं है, कितना कहाँ पे पैसे क्या खर्च होते हैं क्या नहीं होते, उतना अभी डिटेल में हमारी टीम नहीं गई है। जो खर्च हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो ये सोचनीय विषय है। और ये मेरे लिए क्या, मेरे टीम डेहरियंस के लिए क्या है, पूरे शहर के लिए सोचने के विषय है। हम ही क्यों लड़े अपने शहर के लिए, पूरी शहर की जनता सवाल पूछे, भाई इतना पैसा आता है, डेवलपमेंट क्या हुआ। अगर डेहरी में हर साल इतना बजट आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये बजट पर्याप्त है या फिर और ज्यादा चाहिए? जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है, और भी ज्यादा चाहिए, लेकिन उसका दायरा भी बढ़ना चाहिए। नगर निगम बनिएगा, सीधा आप उदाहरण देख रहे हैं, जिला मुख्यालय को कितना मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा है। अगर वो पैसे आएंगे, डेहरी को मिलेगा, तो विकास तो होगा कुछ न कुछ ना। आप ही के जस्ट बगल में एक नगर निगम है सासाराम, जिसका अगर हम बजट की बात करें तो 2022-23 में 25 करोड़ का बजट था, और वही बजट 2023-24 में करीब 235 करोड़ बजट था, मतलब सीधे 210 करोड़ बढ़ गया। क्या लगता है कि बगल वाला जो आपका नगर निगम है वो उस बजट के अनुसार डेवलप कर रहा है या फिर अभी भी वहाँ पर कमी है? क्योंकि उसके बाद देखिए होता क्या है कि 2024-25 में 264 करोड़ का बजट आया, 25-26 में 352 करोड़ का बजट आया। क्या लगता है कि उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बजट? देखिए, बताते हैं, टीम डेहरियंस बेसिकली जो मुद्दे होते हैं वो डेहरी और आसपास के क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। सासाराम पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि वहाँ के लोग समझे, वहाँ की जवाबदेही जो है नगर निकाय के लोग हैं, वहाँ की लोकल जनता करे। डेहरी में हम लोग सक्षम हैं, हम लोग डेहरी में पले बड़े हैं, हमारा जन्म वहाँ पे हुआ है, तो हम अपने शहर के बारे में सोचते हैं और हम लोग उस पर R&D भी करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये डेटा आपका क्यों, अरे भाई एक पढ़ा लिखा तबका है, एक पढ़ा लिखा संगठन है, तो वो डाटा नहीं कलेक्ट करेगा तो और कौन करेगा। और जिनके पास नहीं है समझ, वो कैसे कर पाएंगे। हमारी टीम मजबूत है, हम लोग हर चीज पे R&D करते हैं, और एक बार नहीं, हम लोग वेरीफाइड डाटा पे ही काम करते हैं, जिसके कारण हम लोग की मांग इतनी तेज हुई है। आज हमारे डेहरी शहर में हम लोग का बहुत समर्थन है। तो डेहरियंस में एक संस्था टीम डेहरियंस जो सक्रिय है जनता के हक के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, आप डेहरी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? डेहरी की जनता से कहना चाहेंगे कि भाइयों, जो लोग कह रहे हैं ना कि टैक्स बढ़ जाएगा, वैसी कोई मुद्दा नहीं होता है। गया आज से 40 साल पहले वो नगर निगम बन गया, वहाँ लोग नहीं रह रहे हैं क्या? पटना 70 साल पहले नगर निगम बन गया, तो वहाँ लोग जैसे जैसे शहर का क्षेत्रफल बड़ा होता है, जनसंख्या बढ़ती है, उसको वो दर्जा मिलता है, इनकम भी बढ़ता है। हाँ, इनकम भी मिलता है। वहाँ पे आप देखिए, गया से अब कहिए मगध, शाहाबाद में गया ही सबसे बड़ा शहर है, तो आज से नहीं 40 साल पुराना वो नगर निगम है। वो क्यों है? जनसंख्या बढ़ी, उसके अनुसार सुविधाएं बढ़ी। वहाँ पे आप देखिए बहुत सारे गाड़ियों के शोरूम है, मतलब और भी सुविधा है, मल्टीप्लेक्स हो गए, अच्छे अच्छे दुकानदार। आज आम लोगों की इनकम भी बढ़ी है और कई तरीके के फायदे बिल्कुल, लाइफ स्टाइल भी बढ़ता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के डेहरियंस के जनता के हक के लिए लगातार टीम डेहरियंस भी काम कर रही है। इनके विचारों को हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम डेहरियंस के पूरे कार्यशैली को जो आप देख रहे हैं ग्राउंड पर, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी हमें। टीम डेहरियंस से अगर कोई सवाल हो तो वह भी कमेंट करिए, ताकि हम अगली इंटरव्यू में ये सवाल हम उनसे पूछ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।